हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की क्लास है प्रश्नावली 13.2। ठीक है बच्चों, और 13.2 में भी हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 9, 10, 11, क्योंकि 8 तक के प्रश्न हम पहले ही हल कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 9, 10, 11। मेरा नाम है सुमन त्यागी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 9, ज्ञात कीजिए। नंबर 1, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है व्यास। ठीक है बच्चों, 4.2 मीटर। तो हम निकाल लेंगे त्रिज्या। त्रिज्या होगी व्यास की आधी, भाग देंगे आगे। ठीक है, इसके अलावा हमें दे रखी है क्या? ऊंचाई, और ऊंचाई है 4.5 मीटर। ठीक है, आप चाहें तो हम यहीं कर सकते हैं इसको हल, और नहीं तो हम नेक्स्ट पेज ले सकते हैं। वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। 2 22/7। आर की वैल्यू कितनी आ गई है? 2.1, और एच की वैल्यू है 4.5। ठीक है, सबसे पहले इनके दशमलव हटा लेते हैं। जैसे 22 का गुणा 2 से कर लिया तो आपका हो गया 44/7। दशमलव हटाएंगे तो ये /10, और इसमें भी दशमलव हटाएंगे तो /10। 7 से ये कट गया 3 बार। ठीक है बच्चों, हमारे पास है 44, 3, 45 और नीचे है 100। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ऊपर था 44, फिर था 3, फिर था 45 और नीचे था हमारे पास 100। ठीक है बच्चों, इनका कर देते हैं मल्टीप्लाई। आपका 44 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 44 का मल्टीप्लाई किया 3 से तो ये आपका आ गया 132 और 45। ठीक है, चलिए अब 132 में 45 का गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा /100। जीरो से जीरो क्रॉस हो गया, ये हो गया 59.4। ठीक है, किस में आएगा? ये मीटर स्क्वायर में। ठीक है बच्चों, एक तो प्रश्न ये हो गया, पहला प्रश्न। अब हम इसी का दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में क्या कह रहा था? इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा? इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है। ठीक है, तो हमें कुल इस्पात याद करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या है, हमें इस टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो वक्र पृष्ठ तो हम निकाल ही चुके हैं। तो हम दो जो वृत्त बने हुए होंगे ऊपर और नीचे के हिस्से में, एक सेकंड में आपको समझाती हूँ। यहाँ दूसरा था ये रहा, ये एक तो हमारा आ गया। ठीक है, 59.4 ये आ गया। अब हमें क्या करना है कि उसमें लगे टोटल जो लगा है उसमें उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, समझिएगा। देखो ये जो पोर्शन है इसका तो क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है 59.4। ठीक है, इसके अलावा हमको जी संपूर्ण पृष्ठ, तो ये एक वृत्त ऊपर है और एक वृत्त है नीचे, इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसको जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर समझ में आ गया आपको? तो हम निकाल लेते हैं दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल 2 और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2.1। ठीक है, 7 से इसको काट देंगे तो 0.3। 22 का गुणा 2 से कर दिया तो 44, और ये हो गया 0.3, और ये हो गया 2.1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अभी हम दो वृत्तों का क्षेत्रफल और निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास था 44 गुणा 0.3 और 2.1। ठीक है, इनका कर लेते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके हमको प्राप्त हो जाएगा ये। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब हम लिख लेते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दो वृत्तों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया था? 59.4, और दो वृत्तों का आ गया है इतना। ठीक है बच्चों, अब इनको जोड़ लेते हैं। इनको जैसे जोड़ेंगे तो 2 तो इधर आ गया, आपको जोड़ना सिखा देती हूँ इधर, हालांकि आप लोग तो पहले से ही जानते हैं। 59.4 और 72.7, दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव आना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना है। 7 और 4 11, 17 और 1 18, 5 2 7 और 1 सॉरी 9, 9 और 7 16 और 1 17, सॉरी 17 होगा, और ये होगा 8। तो ये आपका आ गया 87.12। क्या था? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, ये भी क्या है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी क्या है? मीटर स्क्वायर।
ये आ गया हमारा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल। लेकिन हमको ये ज्ञात नहीं करना है, ठीक है बच्चों। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है ये जो बनाने में, देखो आप एक तरीके से समझिए, एक लकड़ी है, ठीक है, और उस लकड़ी से हम बनाते हैं कुर्सी। तो क्या पूरी लकड़ी से कुर्सी बन जाती है? नहीं बनती। कुछ लकड़ी वेस्ट जाती है ना, वेस्ट जाती है। वेस्ट जाती है तो हमको ये कुर्सी का क्षेत्रफल नहीं बताना है, ठीक है, हमको बताना है उस लकड़ी का क्षेत्रफल जो यूज में ली गई थी। तो हमको क्या चाहिए, हमको कुर्सी भी चाहिए और हमको वो वेस्ट भी चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई, तभी टोटल लकड़ी निकलेगी। सेम कंडीशन इस प्रश्न में है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए जिस इस्पात से ये टंकी बनी हुई है उसका कुल क्षेत्रफल। तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, देखो इस्पात का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, जो टंकी का क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल प्लस जो भाग बनाने में नष्ट हुआ है, वेस्टेज गया है ना, वो बनाने में नष्ट भाग, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई कि हमको इस्पात का क्षेत्रफल निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा ये जो भाग नष्ट हुआ है उसका क्षेत्रफल पता करना पड़ेगा। टंकी का क्षेत्रफल हम निकाल ही चुके हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ओके। तो अब हम ढंग से समझ लेते हैं। माना टंकी को बनाने में x धातु लगी, x मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, धातु नष्ट हुई, कितनी नष्ट हुई होगी, प्रश्न में दिया हुआ है इसका 1/12 भाग, यही तो है, ठीक है, ये नष्ट हो गया। अब देखिए क्या लिखा है अभी हमने, कुल इस्पात बराबर था टंकी का क्षेत्रफल प्लस नष्ट भाग, यही तो निकाला था अभी हमने, ठीक है। कुल इस्पात कितना है x, टंकी का क्षेत्रफल कितना निकाल चुके हैं हम 87.12 और नष्ट भाग कितना है x/12, ठीक है बच्चों। यहाँ से हम क्या करें, इसका पक्षांतरण कर देंगे इधर, x में x/12 और 87.12, ठीक है। यहाँ से आप देखो, यहाँ हमने लघुत्तम ले दिया 12x माइनस x बराबर 87.12। ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी क्या बच्चों? अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दें। 12 में से एक x जाएगी तो बचेगी 11/12x बराबर है 87.12, ठीक है। x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इन दोनों संख्याओं का पक्षांतरण कर देंगे तो 87.12, ये जो 12 है ये तो जाएगी गुणा में और 11 आ जाएगी भाग में, ठीक है। क्या होगा, 11 आ जाएगी भाग में। अब इनको हम काट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे करें कुछ, यहीं से बता दें, चलो नेक्स्ट पे कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या था बच्चों, हमारे पास था x बराबर, एक सेकेंड, x बराबर 87.12 गुणा 12/11, ठीक है। ये 11 का इसमें हम दे देंगे भाग, 87.12 में भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.92 गुणा 12, ठीक है। अब इनका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 12 का मल्टीप्लाई कर 12 दूनी 24, हासिल की 2 और ये 0, 12 सत्ते 95, जोड़ के हासिल 1 2 के बाद दशमलव, ठीक है, 95.04 मीटर स्क्वायर। ये आ गया x, x ये क्या है, कुल इस्पात, कुल इस्पात कितना लगा है 95.04 वर्ग मीटर, ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हो गया है, सॉरी प्रश्न नंबर 9। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। देखिए आकृति 13.12 में आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों और 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। देखो सबसे पहले तो आपको त्रिज्या तो पता ही है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। मैं क्या समझाना चाह रही हूँ वो समझिए। ये जो आपका लैंप शेड है, देखो ये है, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई तो इन्होंने दे रखी है 30 सेंटीमीटर, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसको ढकने के लिए अतिरिक्त कपड़ा चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने एक अतिरिक्त इधर भी 2.5 सेंटीमीटर छोड़ दिया है और इधर भी 2.5 सेंटीमीटर छोड़ दिया है, मतलब पूरे में ही छोड़ दिया है ये, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने 2.5 सेंटीमीटर छोड़ दिया है। तो आप देखिए अब इसकी जो लंबाई है वो 30 नहीं रही, अब क्या हो गया है
2.5 इधर वाला 2.5 इधर वाला दोनों जुड़ जाएंगे तो इसकी जो ऊंचाई है वो अब हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई है। आपको आर बराबर हो जाएगा 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और एच बराबर हो जाएगा 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 मतलब 35 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, कुल कपड़ा मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच, यही होता है ना। एक सेकेंड। इस फ्रेमवर्क को लैंप शेड को ढकना है, इसके लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, नीचे और ऊपर के हिस्से को नहीं ढकना है, सॉरी, इसके लिए हमें सिर्फ ढकना है इस वक्र पृष्ठ को। ठीक है बच्चों, हमको क्या ढकना है, केवल और केवल वक्र पृष्ठ को ढकना है। तो हमको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, 22/7, आर है आपकी 10 और एच है आपकी 35। 7 से इसको 7 5 35, 22 पंजे 110 और 110 का मल्टीप्लाई 220 और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें जो कपड़ा चाहिए वो कितना चाहिए, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें आवश्यक कपड़ा चाहिए। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई कि यहाँ सिर्फ एच एक मेन फैक्टर था। अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदान मतलब पेन स्टैंड को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक जो पेन स्टैंड है वो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का है। इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना है। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कुल कितना गत्ता देना खरीदना पड़ा होगा। अब इसकी आपको क्या याद रखना है, देखिए आप ये बात समझिएगा कि जब हम पेन स्टैंड बनाएंगे तो उसको ऊपर से तो बंद करने से रहे, ना तो उसको दोनों तरफ से खुला छोड़ सकते, ना उसको हम ऊपर से बंद कर सकते। ये जो पेन स्टैंड बनेगा वो कैसा बनेगा, इधर से तो बंद होगा, ठीक है, और ऊपर से होगा खुला। तो हमें जो गत्ता चाहिए वो नीचे के हिस्से में लगाने को चाहिए और इस वक्र पृष्ठ में लगाने को चाहिए, ये वाले में। ठीक, ऊपर का हिस्सा हमको रखना है खाली। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे, हम इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और नीचे ये जो है वृत्त वाला हिस्सा उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि ये भी चाहिए, तभी तो ऐसे पेन रख पाएंगे, तभी तो रख पाएंगे ऐसे अंदर पेन। इस तरीके से जब पेन रखेंगे तो ये ऊपर का हिस्सा खुला होगा तभी तो रखेंगे, और अगर जब खुला होगा तो ये नीचे ही चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमको इस हिस्से की क्षेत्रफल और इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दे रखी है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। आपको दे रखी है ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम निकाल रहे हैं वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, 2 गुणा 22/7 गुणा 3 गुणा 10.5। ठीक है, 22 गुणा 3/7 और इसका मैं दशमलव हटा देती हूँ तो ये आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7 से इसको काट देते हैं, 7 और 7 5। ठीक है, ये हो गया। अब इनका कर देते हैं मल्टीप्लाई, 15 का 3 से 45, तो ये हो गया 44 गुणा 45/10। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका आ गया 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया क्या, वक्र पृष्ठ। अब हम निकाल लेते हैं वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्ताकार भाग कहाँ लगा हुआ है, नीचे, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई/r² मतलब 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 3 और ये भी है 3। ठीक है, 22/7 और 3 गुणा 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 तरह के 9, 9 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वक्र पृष्ठ आ गया, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल आ गया। दो बातें आ गई। हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय, सबसे पहले संपूर्ण का मतलब ऊपर का हिस्सा नहीं लेना है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, एक कलमदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, वक्र पृष्ठ आपका कितना आ गया था 198, वृत्ताकार भाग आ गया था 198/7। ठीक है, इतना आ गया था। अब हम क्या करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं, तो ये आ गया 7, 198 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 से,
198 गुणा 7 प्लस 158। ठीक है बच्चों, चलिए कैलकुलेट करें। 198 का 7 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये आपका आ गया 1386 और ये है 198/7। ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं 1386 और 198 को, तो आपके पास आ गया 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भाग भी दे सकते हैं, अभी आगे हमको और भी देखना है क्योंकि प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 35 बच्चे हैं। देखिए, एक कलमदान के लिए आवश्यक क्षेत्रफल कितना निकाल लिया है हमने, 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन बच्चे कितने हैं, 35 कलमदान, गलत लिख गया, 35 कलमदान। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आप क्या करोगे, कलमदान के लिए आवश्यक गत्ता कितना हो जाएगा, 35 का गुणा करना पड़ेगा 1584/7। 7 का इधर 7 5 35, फिर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, 5 चौके 20, हासिल की 2, 45 और 2 42, 4 5 25 और 4 29, हासिल की 2 5 और 2 7। ठीक है बच्चों, तो आवश्यक गत्ता कितना चाहिए होगा, 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 35 कलमदान के लिए आवश्यक जो गत्ता है वो है 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।